ट्रेडिंग को आसान करता है एल्गो ट्रेडिंग, और यूडीटीएस रोबो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म जो है ये इसी तरह का एक एल्गो प्लेटफॉर्म है। और बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हमको हेल्प करता है कि किस तरह से हम डिमांड एंड सप्लाई के स्टॉक्स को छांट सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर हम फंडामेंटली स्टॉक्स को भी ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स की फंडामेंटल्स कैसे हैं, और हम उनके पेयर्स के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज फ्राइडे है और टाइम हो गया करीब करीब 11:15, और आज जो टास्क का वीडियो है वो हम फ्राइडे को शूट कर रहे हैं। नॉर्मली हम पूरे हफ्ते के बाद सैटरडे शूट करते हैं और उसको पूरे हफ्ते को एनालाइज करके हम ये सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट वीक की बात करेंगे, लेकिन आज फ्राइडे है। कोई ख़ास बात है जो आज मैं फ्राइडे को आज आपके लिए टास्क का वीडियो लेके आया हूँ। चलिए, पहले तो हम मोटे तौर पे एक मार्केट की बात करते हैं। ओवरऑल मार्केट में अगर मैं पिछले कई दिनों से देखूं, आफ्टर यूएस ईरान वॉर लगातार तेल के प्राइसेस को लेके एक पैनिक बना हुआ है, और वो अभी भी बना हुआ है और आगे भी बना ही रहेगा अगर यही सिचुएशंस चलती रही तो इस टॉपिक को तो कर देते हैं साइड पे। और क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं, ऑयल के प्राइसेस $115-120 तक भी बीच में चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। $100 आ जाए, $95 आ जाए, इस चीज़ को हम डिस्काउंट कर चुके हैं, और उसके लिए ही हम जो 25,000 26,000 से मार्केट गिर के 22,000 23,000 पे आई, वो एक रीज़न था। अब आगे क्या? आगे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, अच्छी डेवलपमेंट होंगी, तेल के प्राइसेस नीचे आएंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी और वापस स्टॉक मार्केट में एक अच्छा मूड बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी की बात करूं तो एक बहुत अच्छा मूड स्टॉक मार्केट में नहीं है। सेम बात रिपीट कर रहा हूं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अभी नहीं करनी चाहिए, जो मैं शायद ये मेरे ख्याल में तो 2 साल हो गए मेरे को बोलते हुए। सितंबर 2024 से मैं यही बोल रहा हूँ, सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पे हैं, और आज भी सेम कहानी। कई लोग कहते हैं सर अब तो बाजार काफ़ी नीचे आ गया, अब हम क्यों ना बाय करें? इसका एक ही जवाब, मार्केट जब एक लाइन से नीचे गिर रहा है तो कभी भी गिरते हुए बाजार में घुसने की कोशिश ना करें। अभी मैं बाजार की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। जब बाजार नीचे गिर के यू टर्न लेता है, उस समय आप सोचें कि अब शायद एक इन्वेस्टमेंट्स के या दोबारा से लेने का टाइम आ गया, एंट्री का टाइम आ गया। तो हमेशा ऐसे वाले पॉइंट पे नहीं आना, ऐसे करके जब ऐसे यू टर्न बने तभी एंट्री करनी है, क्योंकि ये गिरावट तो पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी। इसीलिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। लेकिन हाँ, ये यू टर्न कब तक आएगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप SIP जो छोटी छोटी 5,000 3,000 4,000 अपने हिसाब से जो आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें। चलिए आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, आज मैं अखबार लेके आया हूँ। सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। जब भी अखबार पढ़ता हूँ, कोई चीज़ आती है तो मेरा मन करता है अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके साथ शेयर करूँ। रिटेल निवेशकों के लिए आसान होगी एल्गो ट्रेडिंग। आप ये न्यूज़ आज की नहीं है, ये न्यूज़ बहुत पहले से चल रही है। 1 साल हो गए कि सेबी जो है वो रिटेल ट्रेडिंग में जो है एल्गो को लेके आने वाली है, और शायद पब्लिक को ये लगने लगा था कि अब जल्दी से हमको एल्गो ट्रेडिंग मिल गई। कई ब्रोकर्स एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, कई नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर ये एक्चुअली लोगों को नहीं समझ में आता कि एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या है। क्या है एल्गो ट्रेडिंग? अब एल्गो ट्रेडिंग मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं दोबारा से, हालांकि पहले भी कई बार मैंने बताया है। देखिए, एल्गो का क्या मतलब होता है? एल्गो का मतलब होता है एक किस्म का सॉफ्टवेयर जो एक रूल बेस्ड मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करता है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, आप लोगों ने यूडीटीएस पढ़ा है। अब आपको ये पता है कि यूडीटीएस के अंदर जब मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे 15 मिनट और ऐसे करीब करीब 8 पैरामीटर्स हैं डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर। ये सभी के ऊपर अगर डिमांड आती है तो शायद वो वाला स्टॉक्स अगर हम खरीदते हैं तो उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और ऐसे ही अगर इन 8 इंटरवल्स के ऊपर लगातार किसी स्टॉक के अंदर सप्लाई है तो अगर हम उसको सेल की पोजीशन बनाते हैं तो उसमें गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है। अगर निफ्टी का भी ट्रेंड बुलिश है तो हम कोशिश करते हैं उन स्टॉक्स को ढूंढें जिनके सारे के सारे पैरामीटर्स में डिमांड है। और अगर निफ्टी बेरिश है, निफ्टी डाउनवर्ड है, आज इंट्राडे की बात करूं तो हम उन स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर सारे पैरामीटर्स के ऊपर सप्लाई है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर निफ्टी डाउन है और मैं उन स्टॉक्स को बेचता हूं जिनमें सप्लाई बनी हुई है इंट्राडे के अंदर, तो इंट्राडे का मतलब हमको पता है 3 से 4 घंटे का गेम है और ये 3 से 4 घंटे को ही हमको प्रेडिक्ट करना है, फोरकास्ट करना है। और इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो केवल और केवल मोमेंटम या ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यहां फंडामेंटल्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। न्यूज़ भी इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि 3 से 4 घंटे में कोई बड़ी न्यूज़, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई न्यूज़ आ जाए। हाँ, जब हम 3 दिन, 20 दिन, 50 दिन की ट्रेडिंग करते हैं वहां पर न्यूज़ का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। लेकिन 3 से 4 घंटे की ट्रेडिंग में हम न्यूज़ को भी साइड करते हैं, केवल और केवल मोमेंटम को पकड़ के ट्रेड करते हैं। ये तो आप सबको पता है और पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है। और ऐसे ही अब बात आती है कि एल्गो से इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, अब आपको ने ये सारी चीज़ें तो सीख ली, अब आपको करना क्या, अब आपको स्टॉक 7000 स्टॉक्स हैं एनएससी में, एनएससी के 7000 स्टॉक्स में से आपको उन स्टॉक्स को छांटना है जिनके अंदर 8 पैरामीटर पे डिमांड है और साथ में आपको ये भी देखना है कि निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्या एडवांस डिक्लाइन ऊपर है या नीचे है। तो अब इतनी सारी चीज़ें अगर मैं ट्रेडिंग के टाइम ये करने लगूंगा फिर तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। यही प्रॉब्लम है रिटेल ट्रेडर की कि वो लोग जब घुसते हैं जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब एल्गो क्या फ़ायदा करेगा, एल्गो में आपने उसको ये बोल दिया भैया एनएससी के अंदर 7000 स्टॉक्स हैं, 7000 स्टॉक्स में पहले तो भैया तू केवल 600-700 स्टॉक्स वही वाले निकाल दे जो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिसके अंदर जो पेनी स्टॉक्स हैं उनको भी आउट कर दो, जो ट्रेड टू ट्रेड वाले उनको भी आउट कर दो। तो मोटा माटी 600-700 स्टॉक की लिस्ट एक वो आपको निकाल के दे देगा, पहला काम। अब दूसरा काम वो क्या करेगा, अब आपने उसको ये बोला कि भैया अब ये 700 स्टॉक्स के अंदर मुझे ये बता दे कि डिमांड वाले कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें 8 पैरामीटर्स के ऊपर डिमांड है। उसने वो भी निकाल के छांट के दे दिया, फिल्टर लगाया 700 स्टॉक के अंदर और वो भी स्टॉक्स निकाल के दे दिए जिसमें डिमांड है। और ऐसे ही अब आपने कहा कि भैया वो स्टॉक्स भी निकाल दे जिसके अंदर 8 पैरामीटर्स पे सप्लाई बनी हुई है, ताकि उसी के बाद मेरे को जब ये सारा मेरे सामने डैशबोर्ड पे आ जाएगा, अब क्या रह गया, मेरे को पता है कि अगर निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है मुझे डैशबोर्ड पे दिख रहा है, आज मुझे बुल बास्केट बनानी है। बुल बास्केट का मतलब यह है कि मैं कम से कम 4-5 स्टॉक्स आज बाय के कर दूंगा, एक नहीं, क्योंकि एक में फिर प्रोबेबिलिटी मर जाओगे तुम। प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक स्टॉक लिया और वही नहीं चला तो क्या काम से। तो अगर निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है तो मुझे लग रहा है कि यार 5 स्टॉक की एक बुल बास्केट बनाता हूं, डाल देता हूं। और बुल बास्केट में कौन से स्टॉक्स लेने हैं जिनके अंदर डिमांड है, और डिमांड कितने, कम से कम 8 पैरामीटर में डिमांड हो। मंथली पे नहीं केवल कि केवल मंथली पे देख लिया या वीकली पे देख लिया या इंट्राडे में देख लिया, नो। जब हम सारे पैरामीटर्स पे देखते हैं तो शायद हमारी प्रोबेबिलिटीज जीतने की बढ़ जाती। और इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का दूसरा बड़ा नाम है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जितनी हाई होएगी जीतने की वो उतना ही बड़ा बढ़िया इंट्राडे ट्रेडर होगा। तो अब एल्गो ने क्या किया, हमको 7000 स्टॉक्स में से 700 निकाल के दे दिए। 700 को अंदर उसने फिर से एक फिल्टर लगाया, डिमांड के स्टॉक्स अलग छांट दिए 8 पैरामीटर्स पे, और सप्लाई के स्टॉक्स अलग छांट दिए 8 पैरामीटर्स पे। ऊपर निफ्टी का ट्रेंड दिखा दिया, साथ में एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी दिखा दी कि भैया इस समय शेयर ज़्यादा बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, हमारे डैशबोर्ड में सब कुछ आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आज निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है, तो एक काम करते हैं ना, आज लाइव पे ही चलते हैं। चलिए जरा देखता हूं। पहले ये तो आप लोगों ने सब देखा हुआ है, इस समय मंथली के ऊपर हम लोग डाउनवर्ड चल रहे हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, वीकली के ऊपर भी हम डाउनवर्ड चल रहे हैं। केवल डेली पैरामीटर्स जो यूडीटीएस के हैं उसमें हम अपवर्ड चल रहे हैं। ये तो ईओडी पैरामीटर्स हैं। अब हम बात करते हैं इंट्राडे पैरामीटर्स। इंट्राडे में जाने के लिए अगर हम जाते हैं 15 मिनट पे,
15 मिनट का ये आज का चार्ट है, ये देखिए इतना, मैं इसको मार्क कर देता हूं। अब ये जो ट्रेंड है वो आज का ट्रेंड है। इंट्राडे ट्रेंड जो है वो निफ्टी का डाउनवर्ड है। अब हालांकि मैं तो अभी समझाने के लिए 11 बजे की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली हम इसको 9:15 बजे मार्केट खुलता है, हम 10 बजे तक का ट्रेंड देख लेते हैं। यानी कि अगर हमने सुबह 10 बजे ट्रेंड देखा होता तो ये 3 कैंडल हमको मिलती। अब ये 3 कैंडल हमको जहां मिलती तो हम क्या करते कि भैया इंट्राडे ट्रेंड डाउनवर्ड है, साथ में पाइवट जो है वो भी डाउनवर्ड है। तो आज हमको क्या करना है, बहुत सिंपल, कि आज हमको बेयर बास्केट्स बनानी है। बेयर बास्केट का मतलब सेल बास्केट बनानी है। सेल बास्केट का मतलब हो गया कि कम से कम 3 या 4 स्टॉक्स या 5 स्टॉक्स हम बेच के चलेंगे। लेकिन बेचने कौन से हैं? वो स्टॉक्स बेचने हैं जिनके सारे पैरामीटर्स पे सप्लाई बनी हुई है, तो ही चांसेस बेटर होंगे। तो अब एल्गो ने हमको ये भी करके दे दिया सारा कि भैया सब कुछ फॉर्मेट दिखा दिया। अब बात आती है स्टॉप लॉस और टारगेट की। अब आपने, हम निफ्टी पे ही बात कर लेते हैं, निफ्टी पे चलते हैं। अब हमको पता है कि निफ्टी का अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो इसका बिगेस्ट ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से गिरना स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा बिगेस्ट ट्रेंड का स्टॉप लॉस हो गया नंबर 1। दूसरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये तो कंजर्वेटिव के लिए हो गया कि भैया यहां बेच दिया, इसके ऊपर कोई भी हरी कैंडल बन गई तो हम भाग जाएंगे, और नहीं तो हम राइड करेंगे प्रॉफिट के ऊपर। ये पहली चीज, ये हो गया स्टॉप लॉस नंबर 1। तो एक तो स्टॉप लॉस हो गया हमारा स्टॉप लॉस 1, जो हमारा हो गया बिगेस्ट ट्रेंड आज का, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ गिरने का। और दूसरा स्टॉप लॉस हो गया हमारा कल और आज का जो भी रेजिस्टेंस है। अगर कल कोई रेजिस्टेंस है और आज भी रेजिस्टेंस, मान लो कल का रेजिस्टेंस यहां पर है, तो क्या हो गया, अब हमारा ये हो गया स्टॉप लॉस नंबर 2। तो बेसिकली 2 किस्म के स्टॉप लॉस, एक तो हो गया इंट्राडे का स्टॉप लॉस और एक हो गया डेली रेजिस्टेंस, जिसके अंदर हम आज और कल दोनों का जो को देखते हुए हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 स्टॉप लॉस हो गए। इसके अलावा हमने ये भी सोचा कि हम अगर ये स्टॉप लॉस को नहीं भी रखते दिमाग में, हम बहुत सिंपल यही रखते हैं कि भैया हमने अगर कोई स्टॉक बेचा है तो उसका 1% का मेरा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। तो अब आपने क्या किया, एक सिस्टम में सेटिंग में जाके आपने क्या किया, अपने कोई भी स्टॉप लॉस को चूज कर लो। चाहे तो आप बिगेस्ट ट्रेंड को चूज कर लो, चाहे आप बिगेस्ट ट्रेंड और डेली जो बिगेस्ट ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस है या जो डेली सब रेजिस्टेंस है, उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। दूसरा, आप परसेंटेज वाइज भी चूज कर सकते हो। तो बेसिकली अब इतना काम अगर हमको करना है तो हम मैनुअली तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको एल्गो की ज़रूरत पड़ती है। और इसी के ऊपर मैं बहुत टाइम से काम भी कर रहा हूं और काफ़ी कुछ हमने इसके ऊपर काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो चलिए आज बात करता हूं UDTS रोबो ट्रेडर की। और UDTS रोबो ट्रेडर एक एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप एल्गो के यूज के साथ आप उन स्टॉक्स को छांट सकते हो जिसमें डिमांड है, उन स्टॉक्स को छांट सकते हो जिसमें सप्लाई है। साथ में आप अपने स्टॉप लॉस जो भी आप चाहो, बिगेस्ट ट्रेंड चाहते हो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग के लिए, या अगर आप मॉडरेट ट्रेडिंग करते हो तो आप आज का रेजिस्टेंस या कल का रेजिस्टेंस जो भी दूर है उसको ले सकते हो, या आप अपने मन से कोई स्टॉप लॉस डाल सकते हो। साथ में बड़ी चीज़ क्या है, अगर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया 100 रुपये में और आपने कहा कि मैंने 100 शेयर खरीदे 100 रुपये में, तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि भैया 25, 25 और 25 और 25 इसके 4 भाग बना दो 25-25% के, और चारों का अलग अलग टारगेट लगा दो। यानी कि 100 रुपये में लिया तो 25% बेचना है 101 में, 25 बेचना है 102 में, 25 बेचना है 103 में, 25 बेचना है 104 में। तो अब क्या हुआ, हमने एल्गो प्लेटफॉर्म ने क्या किया समझते हैं। सबसे पहले उसने हमको ऊपर निफ्टी का ट्रेंड दिखा दिया।
क्लियर? निफ्टी का ट्रेंड हमने देखा, उसके हिसाब से हमारे जहन में ये बात आ गई कि हमको किस तरह की बास्केट बनानी है। उसके बाद उसने हमको सारे के सारे वो स्टॉक्स दिखा दिए जिनमें डिमांड है और वो भी दिखा दिए जिसमें सप्लाई है। अब अगर निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है तो मुझे ये देखना है कि मुझे डिमांड के जो 3 4 5 स्टॉक्स हैं उनको लेना है। ठीक है, अब वो हमने लिया और उसके बाद अब बात आती है स्टॉप लॉस और टारगेट की। अब स्टॉप लॉस और टारगेट में एक ही सौदा खरीदूं और 4 बार टारगेट लगाऊं और सबके स्टॉप लॉस लगाऊं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो इसके लिए भी एक सेटिंग की विंडो दे दी, उसके अंदर आपने फिट चूज कर लिया कि भैया मेरे को कौन सा स्टॉप लॉस चाहिए, मुझे कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस चाहिए, मुझे मॉडरेट स्टॉप लॉस चाहिए या मुझे परसेंटेज स्टॉप लॉस चाहिए, वो भी आपने फीड कर दिया। साथ में आपने अपने टारगेट्स भी बता दिए कि भैया अगर तूने 100 रुपये में शेयर ले लिया तो अब तुम कैसे कैसे बेचोगे। आपने कहा भैया 1%, 2%, 3%, 4% में मेरे 25% बेचते जाना, आपने वो भी फीड कर दिया। तो अब ट्रेडिंग हो गई आसान। ये है एल्गो ट्रेडिंग। अभी क्या होता है मैनुअली में, हमने पहले सारी की सारी मेहनत करी, डिमांड एंड सप्लाई के स्टॉक्स को छांटा, फिर उसमें जो छांट आया फिर हमने देखा निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है, हमने 2-3 स्टॉक खरीदे, फिर हमने उसके स्टॉप लॉस लगाए, हमने उनके टारगेट लगाए, तो हमारा सारा दिन खत्म हो जाता है। ना तो हमारी लर्निंग हो पाती है, ना हमारी प्रैक्टिस हो पाती है, ना हमें कोई एक्सपीरियंस मिलता है। तो बेसिकली ट्रेडिंग को आसान करता है एल्गो ट्रेडिंग, और यूडीटीएस रोबो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म जो है ये इसी तरह का एक एल्गो प्लेटफॉर्म है। और बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हमको हेल्प करता है कि किस तरह से हम डिमांड एंड सप्लाई के स्टॉक्स को छांट सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर हम फंडामेंटली स्टॉक्स को भी ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स की फंडामेंटल्स कैसे हैं और हम उनके पेयर्स के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। बड़ी बात, इसके अंदर सेक्टोरल प्राइस मतलब प्राइस एक्शन के थ्रू ये जितने भी स्टॉक्स हैं उन सबको सेक्टोरल में बांट देता है। मान लीजिए बैंकिंग इसने अलग कर दिया, आईटी अलग कर दिया, रेलवे अलग कर दिया, इस तरह से इसने सारे के सारे स्टॉक्स को सेक्टर वाइज अलग अलग बना दिया। और प्राइस एक्शन के थ्रू ये भी देख लेता है एल्गो इंजन के थ्रू कि कौन से सेक्टर के स्टॉक्स इस समय ज़्यादा वॉलेटाइल या डिमांड में हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हमको पता है कि एक सेक्टर के सारे स्टॉक्स डिमांड में हैं तो इसका मतलब उस सेक्टर में कोई खास बात है, तो हमारी सेक्टर एनालिसिस भी हो जाती है और हम टॉप सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स को अब ढूंढने की बात आती है। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने ये देखा कि भैया इस समय जो टॉप सेक्टर है वो कौन सा है। मान लीजिए हमने माना कि इस समय केमिकल्स है। अब केमिकल्स के अंदर उसने दिखा दिया कि भैया टोटल मिला के 20 स्टॉक्स हैं, जिसमें 5 स्टॉक या 8 स्टॉक लार्ज कैप हैं, 8 मिड कैप हैं और कुछ जो स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप है। उसके अंदर उसने सबका सेग्रीगेशन कर दिया। उसके बाद उसने उसका कंपैरिजन भी दिखा दिया कि भैया ये देखो ये इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, करीब करीब 30 फंडामेंटल पैरामीटर्स इसके अंदर डाले हुए हैं और उनको कंपैरिजन आप आराम से कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और सेक्टोरल एनालिसिस हो गया, साथ के अंदर उसके साथ साथ स्टॉक्स के फंडामेंटल्स भी देख लिए। बड़ी बात जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये भी चेक करना है कि क्या FIIs भी उन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस स्टॉक में मोमेंटम अपवर्ड है कि नहीं। तो क्या इतनी सारी चीज़ें हम मैनुअली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो शायद यही एक वजह है जिसके लिए हमको एक रिटेल ट्रेडर को एल्गो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको अगर कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने हैं तो उसको एल्गो प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो चलिए चलता हूं सीधा यूडीटीएस रोबो पे। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां
हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.